चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम्म ये क्वेश्चन CSIR जून 2025 में पूछा है। ओके। अरे इधर देखो, सुनो, ध्यान से सुनो, शांति से सुनो। आज पार्टिकल फ्री है, पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पर बिल्कुल भी फ्री नहीं। ठीक है, पार्टिकल फ्री है, पार्टिकल तो फ्री है, पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बिल्कुल फ्री नहीं है। हाँ, क्योंकि पार्टिकल फ्री हो और वेव पैकेट फिर भी फैलता ही फैलता है। पार्टिकल फ्री रहने के बावजूद वेव पैकेट फैलता ही फैलता है, बिल्कुल पढ़ाई जैसे। सिलेबस छोटा होता है, पर हम लोग टेंशन इतना लेते हैं कि एग्जाम के टाइम सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, चलो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? At t equals to 0, the probability density of a free particle of mass n is a exponential minus x square to sigma square 0. At t greater than 0, its probability density is proportional to exponential minus x square to sigma square t, where sigma square t is. Okay, so चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको देख के हमें किसका याद आ रहा है? ये घोष जैसा शेप का याद आ रहा है। हाँ, ये क्या है? ये गॉसियन है। ये गॉसियन, ये घोष जैसे गॉसियन का याद आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो इनिशियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो गॉसियन है। ओके, चलो। सो अगर इनिशियल प्रोबेबिलिटी गॉसियन है, तो t ग्रेटर देन 0 पर भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी गॉसियन ही रहेगा। ये भी देखो, इसके सिमिलर है। सो ये भी गॉसियन है। ठीक है, मतलब हमको फाइंड करना है कि ये घोष कितना बड़ा है, मतलब ये जो पैकेट है वो एक पैकेट वो कितना फैलता है। ठीक है, घोष कितना बड़ा है, घोष का उम्र क्या है, हमको इसे फाइंड करना है। हाँ, ये और एक चीज से सिमिलर है, देखो। जैसे कि किसी बंदे ने रिलेशनशिप में है। हाँ, किसी बंदे रिलेशनशिप में है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा वेट कर लो, मुझे थोड़ा एक चीज देखना। हाँ, ठीक है, चलो, ठीक चल रहा है। ये एक चीज से सिमिलर है। किस चीज से सिमिलर है? जैसे कि किसी बंदे रिलेशनशिप में है। हाँ, पहले रिलेशनशिप की कमिटमेंट कम होता है। ठीक है, उसके बाद जितना दिन जाता है कमिटमेंट उतना ही बढ़ता है और रिलेशनशिप फैल जाता है। मतलब फैल जाता है, मतलब रिलेशनशिप फैल जाता है, मतलब रिलेशनशिप में हमेशा झगड़ा रहता है, पर कुछ कुछ रिलेशनशिप अच्छा भी रहता है। ठीक है, पर मैक्सिमम केस में ये फैल जाता है रिलेशनशिप। हाँ, चलो। सो ये भी फैल जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल रिलेशनशिप जैसा है। देखो एक बात बताता हूँ, फिजिक्स, नेचर, इंसान का नेचर, रिलेशनशिप बोलो जो भी बोलो, ये सारी चीज सिमिलर है। ठीक है, फिजिक्स कभी भी आसमान से नहीं टपका। लाइक यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर लोग कहता है कि इसे कर लो, इसको करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर ये लोग तो फ्रॉड है। ठीक है, पर फिजिक्स ऐसा नहीं कहता। फिजिक्स एक छोटे छोटे करके आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट कर आगे बढ़ता है। हाँ, सो फिजिक्स कभी भी फैलता, फिजिक्स कभी भी आसमान से नहीं टपकता है। चलो, तो ये क्वेश्चन में अब आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये गॉसियन कितना फैलता है इसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या बात था, फिजिक्स कभी आसमान से टपकता नहीं है।
नेचर में जैसा जैसा चीज होता है, ये इंसान नेचर हो या फिर कोई जानवर का नेचर हो या फिर मदर नेचर हो, जो भी हो, वो फिजिक्स से सिमिलर रहता है। ठीक है, चलो अब काम की बात करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स का स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है, इसको याद रखना। इसको क्या रखना है आपको? याद रखना है, क्योंकि नहीं तो एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। ये क्या 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 स्टैंडर्ड रिजल्ट है? ये है सिग्मा स्क्वायर टी इक्वल्स टू, सॉरी ये तो इधर उधर गिर गया, समझ लेना आप लोग। सिग्मा स्क्वायर 0, हाँ, 1 प्लस एच का स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एम स्क्वायर सिग्मा टू द पावर 4 0। ये स्टैंडर्ड निकाल है क्वांटम मैकेनिक्स का, इसे आप लोग हमेशा याद रखा करो। ठीक है, चलो इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपांड करें तो ये कैसा दिखता है? इसको थोड़ा सा अगर एक्सपांड करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सिग्मा स्क्वायर 0 प्लस एच का स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एम स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर 0, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रखो, क्योंकि ये एग्जाम विनिंग वेपन है। ठीक है, ये हम लोग के एग्जाम विनिंग वेपन है। ठीक है, चलो ये फ्री पार्टिकल है, हाँ, ये फ्री पार्टिकल है। मोमेंटम अनसर्टेनिटी है फिजिक्स में, मोमेंटम मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम अनसर्टेन है। अलग अलग मोमेंटम कंपोनेंट से अलग अलग स्पीड से मूव करता है। इसीलिए जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट में पैकेट जो है वो फैल जाता है, क्योंकि मोमेंटम अनसर्टेन है। ठीक है, अलग अलग स्पीड से ये मूव करता है तो ये फैल जाता है। चलो अब आप लोग ऑप्शन को गौर से देखो। ठीक है, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी है सिग्मा स्क्वायर 0 प्लस एच का स्क्वायर टी स्क्वायर 4 सिग्मा स्क्वायर एम स्क्वायर। ओके, ये है ऑप्शन बी। हाँ, हाँ, सॉरी यहाँ पर मैंने एम स्क्वायर लिखना भूल गया, ये ब्लंडर हुआ मुझसे। ठीक है, अब बाकी चीज को आप देखो। ये देखो, ऑप्शन ए को देखो, सिग्मा स्क्वायर 0 प्लस एच स्क्वायर टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर 0 एम स्क्वायर। ये क्या इसके जैसा लग रहा है? इसके जैसा नहीं लग रहा है, सो ये ऑप्शन गलत है। ये क्या लग रहा है? सिग्मा स्क्वायर 0 प्लस 4 स्क्वायर एच का स्क्वायर टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर 0 एम स्क्वायर। देखो ये क्या लग रहा है? ऊपर 4 है, नहीं, ये भी नहीं लग रहा है। ऑप्शन डी देखो, सिग्मा स्क्वायर 0 टू एच का स्क्वायर टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर 0 एम स्क्वायर, ये भी लग रहा है? नहीं, ये भी नहीं लग रहा है। पर ऑप्शन बी जो है उसको देखो, सिग्मा स्क्वायर 0 एच का स्क्वायर टी स्क्वायर 4 सिग्मा स्क्वायर 0 एम स्क्वायर, देखो ये लग रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखो। ठीक है, ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। चलो